हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज है दिवाली और आज हम चलते हैं खास जगह। चलो चलें। तो सफ़र की शुरुआत कर दी है और हम चले हैं सुबह सुबह। अभी सूरज नहीं निकला है और चारों तरफ धुंध है, दूर दूर से दिखाई दे रही है। सर्दी का मौसम आ चुका है तो बाहर तो ठंड लग रही है पर गाड़ी में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। पर मैंने तो मेरा शॉल साथ ले ही रखा था। तो हम चले हैं। कौन कौन है चलो आपको मिलाते हैं। ये मेरे पापा जी जो ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। ये है मेरी मम्मा और ये है मिस्टर कासनिया और ये हूँ मैं जा रही हूँ पहली बार। एक तो यहाँ पे चारों तरफ धान है तो मैंने कभी पहले धान की खेती नहीं देखी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी खेतों में धान कट चुका था, कईयों में सरसों बीजी गई थी पर कुछ में भी धान बाकी था। और अब निकलने लगा है धीरे धीरे सूरज। ऐसे हल्की हल्की धुंध में सूरज कैसे चमकना बहुत ही अच्छा लग रहा था और ऐसे व्यू में पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो हम यहाँ से जा रहे हैं गांव। गांव से जाएंगे हमारे साथ दादी माँ। तो यहाँ पे ये देखो किन्नू के बाग लगे हुए हैं और सूरज अभी ज़्यादा चमकने लगा है, बहुत अच्छी रोशनी हो रही है। तो अब हम यहाँ से गांव से चल पड़े हैं, दादी माँ हमारे साथ हैं और अब हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर। ये देखो यहाँ के रास्ते, गाड़ी पार्किंग में लगा दी गई है और हम चल पड़े अब पैदल। ये देखो यहाँ की पगडंडियाँ। पगडंडी बहुत पतली थी पर चलने में अच्छा भी लग रहा था। डर लग रहा था कहीं पैर ना फिसल जाए पर अच्छा लग रहा था। हम जिस जगह आए हैं वो जगह खेतों में है। और ये देखो मम्मा मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ऐसे मस्ती करते हुए चलते हैं तो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। ये है मनसा बाबा का मंदिर। ये है ढिंगसरा में जो सिरसा से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। और ये यहाँ से होती है लाइन स्टार्ट। एक तरफ जेंट्स और एक तरफ लेडीज़ की लाइन है। और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है। मैं तो सोच रही थी कि ज़्यादा लंबी लाइन ना हो और भगवान ने मेरी सुन भी ली क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। क्योंकि हम एक दो जगह जहाँ पहले गए हैं उन पे ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। और हमने यहाँ पे धोख लगाई और वापस आके हम चले मेले में। यहाँ से हमने मेला देखना स्टार्ट किया। ये देखो खिलौने। मेले में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के अपना खुद का बचपन याद आ जाता है। तो यहाँ से किसी को शॉपिंग करनी है तो भाई कर सकते हो, पर्स वगैरह लगे हुए हैं। मुझे झूलों का बहुत शौक़ है पर मौसम ठंडा होने की वजह से ठंड लग रही थी तो मैंने झूला झूलना कैंसिल कर दिया। फिर हम चले गेम की साइड। यहाँ मिस्टर का सीनियर रिंग फेंकने वाला गेम खेल रहे थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम में फेंका तो एक साबुन जीत गए। पर यहाँ पे इनकी बहस हो गई थी। शॉप वाला बोला कि ये रिंग साबुन के कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए पर लास्ट में वो मान गया कि हम जीत गए। फिर उन्होंने सेकंड और थर्ड और ट्राई किया तो सेकंड में नहीं थर्ड में ये फिर जीत गए और इन्हें मिले 100 रुपये। ये देखो ये अपनी खुशी दिखाते हुए 100 रुपये और एक साबुन इन्होंने जीत लिया है। फिर हम चले कुछ सामान लेने। यहाँ दादी माँ है। मैंने बोला दादी माँ कैमरे को हाई करो। तो दादी माँ बोले कि एक हाथ तो तूने पकड़ रखा है, मैं कैसे हाई करूँगी। फिर मम्मा ने बोला तो दूसरे हाथ से दादी माँ ने हाई किया। फिर ये देखिए यहाँ पे ये कुंड बना हुआ है जिसकी मान्यता है कि इसमें नहाने से शरीर के सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। फिर हम चले यहाँ से वापस। ये देखो दादी पोते का प्यार। ये दादी माँ को हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। फिर हम वहाँ से चले तो आगे लगा हुआ था रेलवे फाटक पर अभी भी फाटक खुल चुका था तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी। तो भीड़ से हम जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके निकलने के बाद फिर हम पहुँचे गांव में दादी माँ को ड्रॉप किया और फिर वहाँ से हम चल पड़े सिरसा। यहाँ पे देखो मम्मी पापा जी डांस कर रहे हैं, गाना बज रहा है। तो ये देखिए ये है रात का लुक जिसमें दिवाली की पूजा करनी है, पटाखे जलाने हैं। तो इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। फिर हमने रैंडमली एक ऐसे ही वीडियो बना ली। फिर हम बनाने चले खाना। बाकी तो हमने खाना बना लिया था प्रसाद के लिए भी और ख़ुद के खाने के लिए भी। पर हमने सोचा पूजा में अभी टाइम है तो क्यों ना पहले ही पूड़ियाँ बना ली जाए। तो मैं बेल रही थी और मम्मा पूड़ियाँ सेक रहे थे। फिर आया पूजा का टाइम। फिर हमने पूजा के लिए ये सब सामान रखा।
यहाँ पे मम्मा ने बोला कि जैसे मैं बताती जाऊँ वैसे तुम करते जाना। फिर हमने सबसे पहले किया लक्ष्मी जी को और गणेश जी को तिलक। यहाँ पे सही से मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने फिर से तिलक निकाला, क्योंकि ये मिट्टी की मूर्तियाँ थी तो इस पे दोबारा निकालना पड़ा। फिर हमारे मंदिर में जैसे लक्ष्मी जी, सरस्वती माता, गणेश जी, इनकी फ़ोटो थी तो हमने उनको तिलक किया। फिर हमारे जो पितर देवता हैं हमने उनको तिलक किया। और यहाँ पे हमने राधा कृष्ण जी को तिलक किया। फिर वैसे भी ये आज राम जी का दिन है, दीपावली जो है, तो राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, इनको कैसे भूल सकते हैं। तो इनको तो तिलक करना बहुत ही ज़रूरी था। फिर हमने गणेश जी को तिलक किया। फिर राधा रानी और कृष्ण जी की एक मूर्ति और थी, फिर हमने उनको तिलक किया। शिव जी को तिलक किया और फिर कुबेर जी की बारी थी। तो ऐसे करके मंदिर में जितने भी देवता हैं हमारे, हमने उन सबको तिलक किया। फिर हमने उन पे चावल लगाए। जैसे मम्मा ने बताया कि तिलक लगाने के बाद चावल लगाने चाहिए, तो हमने फिर चावल लगाए। फिर आती है मोली बांधने की बारी। वैसे तो मोली बांधी जाती है, पर यहाँ पे ये मोली लगाने का मतलब था कि इनको वस्त्र पहना दिए गए। जैसे लक्ष्मी माता, गणेश जी, इनको ये वस्त्र पहना दिए गए। फिर हमने लगाया भोग, जिसमें मिठाई थी, खीर, हलवा, हमने जो भी बना रखा था सबका भोग लगाया। फिर मैंने मम्मा को तिलक किया अच्छे से। तो ऐसे हमारी पूजा होती है संपन्न। फिर आती है दिए जलाने की बारी, जो कि मेरा फेवरेट काम है। दिवाली पे मुझे दिए जलाना ही सबसे अच्छा काम लगता है। फिर हमने लगाए दिए रूम में, फिर हॉल में, ऐसे करके हमने सारी जगह दिए लगा रहे थे। और पापा जी बीच में बोल रहे थे कि स्माइल करके वीडियो या फ़ोटोशूट करो ताकि अच्छी वीडियो बने। तो ऐसे हमने अंदर दिए लगा दिए थे। फिर हम चले बाहर दिए लगाने। यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए, पर ये गेट के पास की जो जगह है वहाँ पे मेरा हाथ पहुँचना तो नामुमकिन था, तो इन्होंने दिए लगाए। ये देखो रोहित के काम, बंदूक लेके मेरी तरफ करके बोल रहे हैं आज तो आपकी बारी है, आप गए। फिर हम चले छत पे दिए लगाने। यहाँ पे मम्मा पापा जी दिए लगा रहे थे। और फिर ये मैंने थोड़ी दियों से डेकोरेशन की। फिर इसकी एक दो फ़ोटो और वीडियो बनाए गए। यहाँ पे हम लेके आए थे मोम के दिए, जो कि पानी पे तैरते हैं। ये मैंने और मम्मा ने मिलके दिए लगाए, पर ये दिए ज़्यादा टाइम तक चले नहीं, तो ऐसे लग रहा था कि हाँ पे इसके पैसे तो वेस्ट ही हो गए। फिर बारी थी पूजा घर की, तो पूजा घर के आगे मैंने दिए लगाए, दिए से थोड़ी सजावट की। इस तरीके से करके कुछ मैंने दिए लगाए। फिर आती है पटाखों की बारी, तो मम्मा ने स्टार्ट कर दी फुलझड़ी से। फुलझड़ी जलाई मम्मा ने। फिर मेरे को डर लग रहा था अनार जलाने में, तो मैं बार बार डर के मारे अनार जला रही थी। पर बस मैंने तो एक ही अनार जलाया, क्योंकि मेरे को पटाखों से डर लगता है। ये यहाँ पे हाथ में लेके चक्री चला रहे थे, तो मेरे को डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने तो बस ऐसे ही हाथ लगा लिया था और चक्री चलते ही दूर भाग के खड़ी हो गई थी। फिर मैंने जलाई यहाँ पे फूलझड़ी जलाना ही बस अच्छा लगा। बाकी तो ऐसे मैंने पटास भी चलाई, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने डाल दी है। यहाँ पे पापा जी बोल रहे थे कि हाँ एरोप्लेन को सिग्नल दे रही है, ऐसे हाथ बना रही है। फिर पापा जी ने यहाँ पे ये चक्री चलाई। ये चक्री बहुत देर तक चली। ये देखो पटास की वीडियो, इसको चलाते मेरे को डर लग रहा था। तो ऐसे करके रही हमारी हैप्पी दिवाली। आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं।